आज 14 अप्रैल जो है बहुत ऐतिहासिक दिन है। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह भी मनाई जा रही है कई जगह पर। हमारे मध्य प्रदेश के पटना के एक नामी होटल में है। और मेरे जो पीछे जो बैनर दिख रहे हैं जन शक्ति जनता दल, यानी कि नाम इसको बोले तो जेजेपी। अब इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बलिंद्र दास जी, सबसे पहले तो स्वागत है। आप धन्यवाद। सर, क्या विजन लेकर के आए हैं सर आपकी पार्टी? मेरा विजन आज 14 अप्रैल 2024 को आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 133वीं जयंती के अवसर पर मैं पार्टी का घोषणा किया हूं। मुझे लगा कि बाबा साहब का अधूरा सपना जो है वह पूरा किसी पार्टी ने नहीं कर रहा है, क्योंकि आरक्षण की बात सभी लोग करते हैं। आरक्षण जितना मिला, जाति जनगणना हुआ, जो भी हुआ, उसके तहत 20% जनसंख्या अनुसूचित जाति का है, ईबीसी का है 37%। उसके आधार पर वह रिजर्व सीट पर तो देते हैं, लेकिन उसमें जो भागीदारी होनी चाहिए, जो कहते हैं कि हम हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे, वह कोई पार्टी नहीं कर रहा है। जैसा कि बीजेपी में सोच रहे हैं, देखे होंगे कि 17 गो उम्मीदवार खड़ा किए हैं, महिला के भागीदारी की बात करते हैं, एक भी उम्मीदवार नहीं। इस तरह से अभी देखेंगे, युवा की बात करते हैं, युवा में एक भी युवा को बता दीजिए जो आज उम्मीदवारी है, या जो धन्ना सेठ है, उन्हीं के बेटा या परिवार के लोग उम्मीदवारी दे रहे हैं। तो यह कैसे राजनीति चले? बाबा साहब तो ये नहीं सोचे थे ना। बाबा साहब सोचे थे कि अंतिम पौधार पर जो बैठे हैं उसको आरक्षण से आगे बढ़ाऊंगा। आज देख लीजिए कहां पर क्या है हो रहा है। जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो धन्ना सेठ पार्टी के इर्द गिर्द लोग हैं, उसी को बेटा बेटी या कोई भी लड़ रहा है, तो नीचे लोग जो है वह कहां जाए? इसके आधार पर मैं यह पार्टी का स्थापना। लोकसभा के चुनाव है और क्या इसमें भागीदारी लेंगे या 2025 की वेट करेंगे आप? मैं तो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात है कि 20 सीट पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से लड़ाऊंगा। मतलब 40 सीट जो है उसमें से 20 सीट आपकी, मतलब आप उसमें लड़ेंगे। और जो 2 चरण नॉमिनेशन हो गया है, उसमें हम 2 दिन के आकलन करने के बाद, मैं समीक्षा करने के बाद मुझे किनको समर्थन देना है वह लिखित रूप में दूंगा और वहां जाकर मैं उसका प्रचार करूंगा। तो ये अगर जिस तरह से सब फोटो है, राबड़ी देवी, लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है, इस सबका जो ये जो आपका जो थोड़ा सा कहा जा रहा है, कैसे लगा जा रहा है कि आरजेडी से मिलता जुलता है, कि आरजेडी से ऐसा कुछ नहीं है। लालू यादव एक दलितों पिछड़ों का मसीहा के रूप में है, सभी लोग जानते हैं। मैं उनको आदर्श माना हूं, इसीलिए मैं इस पिक्चर में बहुत देखे होंगे फोटो है लगे हुए हैं, तो मैं उनके आदर्श पर बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हूं और मैं चलूंगा। ठीक है सर, थोड़ा सा मैम मैम क्या कुछ कहिएगा? सिर्फ मैम क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये पार्टी जो होती है, कहते हैं कि हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं बीजेपी वाले। वही है, आगे तो सर बता ही रहे हैं, हम लोग महिलाओं के लिए। इस हिसाब से 20 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो कहीं न कहीं ये जो पार्टी है महिलाओं को अच्छा खासा सीट देगी। हाँ, क्योंकि जिस तरह से बोले कि बीजेपी नहीं दे पाई इस बार में, तो हम निंदा करते हैं। ठीक है? ठीक।